हेलो एवरीवन। आप सबका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं संजय द्विवेदी। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, बल्कि नया चैप्टर तो कल ही से हमने शुरू कर दिया है। उसके आगे का पार्ट बताएंगे। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, जिससे कि क्लास शुरू हो सके। स्क्रीन पे सबको साफ दिखाई दे रहा है? सभी को मेरी आवाज साफ जा रही है? जो लोग जुड़े हैं आंसर दें। अर्चना, ज्योति, गौतम, काजल। नोट्स कल हमने अपलोड कर दिया था। अनुमान है आप लोग उसको खाली टाइम में देख लिए होंगे। नोट्स वही है जो आपके सामने स्क्रीन पे है, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट्स देखने के बाद ये भी समझ में आ गया हो क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रहा था। हम कल म्यूटेशन का एक जनरल आइडिया आप सब लोगों को दे दिए हैं। आज उसके आगे पढ़ते हैं। स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन को ही हम कल ही समझा रहे हैं आपको। पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, और इसी को हम लोग माइक्रो म्यूटेशन भी कहते हैं। यानी इनके तीन नाम हो गए। Mutations are series of mutations occur in the sequence of a gene that changes function of a gene is referred to as gene mutation। वास्तव में जीन म्यूटेशन में क्या होता है कि जो जीन है, जीन कौन है बेटा? जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए है। डीएनए वास्तव में केमिकली क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। यानी नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस लगे रहते हैं, और इस सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाए जिसके चलते जीन के एक्शन में, फंक्शन में, एक्सप्रेशन में परिवर्तन दिखने लगे, तो उस व्यवस्था का ही नाम हम लोग क्या दिए हैं? जीन म्यूटेशन। अब यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल जीन है, ये डीएनए बना हुआ है। आप डीएनए का डायग्राम डबल हेलिक्स सुने होंगे। और इस नॉर्मल जीन से एक प्रोटीन बनी जो नॉर्मल प्रोटीन है। ये समझने के लिए है। और यही डीएनए जो डबल हेलिक्स आपको दिख रहा है, यह म्यूटेशन कर गया, और इसका एक पार्ट यहाँ देख रहे हैं, एक पार्ट म्यूटेंट होने के कारण मिसमैच हो गया, यानी पेयरिंग नहीं किया। सब पेयर कर रहे हैं, यहाँ पेयरिंग मिस हो गई। पेयरिंग न होने से एबनॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। प्रोटीन ऐसी बननी चाहिए थी, ऐसी बन गई। या दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकता है कि प्रोटीन बने ही ना। क्यों? यहीं पे कोई ऐसी गड़बड़ी हो जो प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी थी और वो पूरी नहीं। यानी जीन म्यूटेशन होने के कारण या तो जो लेंथ होती है प्रोटीन की उससे शार्ट बनेगी, या बनेगी ही नहीं, या जो लेंथ होती है उससे ज्यादा बन जाएगी। कुल मिलाकर क्या है? वो नॉर्मल नहीं रहेगा। ऐसा, ये तो रहा जीन म्यूटेशन। अगला, जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, ये क्या कह रहा है? चेंज इन सिंगल बेस ऑफ द डीएनए। डीएनए के नाइट्रोजन बेस के सिंगल बेस में परिवर्तन हो जाए तो किसी विशेष पॉइंट पे होगा, इसलिए इसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। रेखा यादव ने कुछ लिखा है, सर कहाँ नोट्स है, मुझे भी ग्रुप में ऐड कर। बेटा रेखा, नोट्स तो जो लड़के बॉटनी के ऐप पे पढ़ रहे हैं, एल चाहे वो टीजीटी के हों चाहे वो पीजीटी के हों, उनके जो अनाउंसमेंट वाला कॉलम होता है, आप ऐप खोलते होंगे, तो जो अनाउंसमेंट वाला कॉलम होता है उसी पे मैं नोट्स को अपलोड कर देता हूँ। उसको मैं ग्रुप में नहीं डालता, वो साइट पे ही मैं डालता हूँ। आप उसका फायदा वहीं से ले सकते हैं। हाँ समझिए, डीएनए के नाइट्रोजन बेस के किसी विशेष सिंगल बेस का
यदि चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, या इसी को सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये चेंज कैसे होगा, एक चेंज कैसे होगा। कोई एक नाइट्रोजन बेस किसी विशेष पॉइंट पे ऐड कर दिया जाए, जैसे AC के बीच एक सी सॉरी AC के बीच C ऐड कर दिया गया है। यहाँ देखिए, ये एडिशन हो गया, और इस तरह के एडिशन को हम बोलते हैं इंसर्शन। इससे क्या हो गई, चेन लंबी हो गई। चेन क्या हो गई बेटा, लंबी हो गई, यानी जो इससे प्रोटीन बनेगी वो जरूरत से बड़ी बन सकती है। अब दूसरा ऑप्शन है पॉइंट म्यूटेशन लाने का, कि इसी AC के बीच हम डिलीशन कर दें। किसका डिलीशन कर दिए, एडेनिन का। अब यहाँ पे T और C के बीच, इनके बीच A है, और इस A को यहाँ रिमूव कर दिया गया, तो चेन क्या हो गई, छोटी, तो प्रोटीन भी छोटी बन जाएगी। तीसरी सिचुएशन, इस छोटी, एक था डिलीशन, इसके पहले था इंसर्शन, और तीसरा है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब एक पार्ट कट करके दूसरी पार्ट, दो दो बिंदुओं से उसको कट करके 180 अंश पे रोटेट करके जोड़ दिया जाए। जैसे यहाँ पे CTAA है, CTAA लगा है। अब इसको हम उल्टा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AATC। देखिए, AATC उल्टा हो गया, जबकि यहाँ पे था CTAA, यानी 180 डिग्री पे कट करके फिर से उसको कनेक्ट कर देना कहलाता है इन्वर्जन, यानी इन्वर्ट कर देना। ठीक है। चौथा, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ न हम एक जोड़ेंगे, न एक घटाएंगे, न ही हम उसको उल्टा करेंगे, बल्कि एक को दूसरे से बदल देंगे, बोलेंगे उसको बेस सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे देखिए, ए है, फिर सी है, फिर TAA है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, फिर CGA है। अब ये जो TAA है, यहाँ पे GT में कन्वर्ट हो गया, यह पोर्शन इस पोर्शन से सब्स्टिट्यूट हो गया। परिणाम क्या होगा, कि जो प्रोटीन में एमिनो एसिड लगना था, उसके अलावा कुछ दूसरा लग जाएगा, और दूसरा के लगने से क्या होगा, या तो फिनोटाइप में एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे साइलेंट म्यूटेशन, या एक और है, वह जो प्रोटीन बननी थी नहीं बन पाएगी, तो उसको बोलेंगे नॉन सेंस म्यूटेशन। समझ लीजिए, और ये दो में से कोई एक न कोई एक चीज घटना घटने वाली है। अब देखिए, यदि हम ऐड करेंगे किसी नाइट्रोजन बेस को, तो चेन आगे बढ़ेगी, तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड म्यूटेशन। वैसे फॉरवर्ड म्यूटेशन हमने क्या सिखाया था, वाइल्ड टाइप का कन्वर्जन म्यूटेंट टाइप में हो जाए। वाइल्ड का किसमें कन्वर्जन हो, म्यूटेंट में, तो इसको हम लोग फॉरवर्ड म्यूटेशन बोलते हैं। और यदि इसका उल्टा हो जाए, तो उसको हम लोग बैकवर्ड म्यूटेशन कहते हैं। वाइल्ड टाइप से यदि क्या बना, म्यूटेंट टाइप, तो फॉरवर्ड म्यूटेशन, और यदि म्यूटेंट से वाइल्ड बने, तो उसको हम लोग बैकवर्ड म्यूटेशन कहते हैं। इसमें से यह वाला जो फेनामेनन है, फॉरवर्ड वाला, ये कॉमन है, जबकि जो बैकवर्ड म्यूटेशन का फेनामेनन है, यह वेरी रेयर है, अनयूजुअल है प्रकृति में। इसकी वजह से, यानी बैकवर्ड म्यूटेशन से ओरिजिनल टाइप वापस आ जाता है, यानी वाइल्ड वापस आ गया, ऐसा। अब देखिए और इम्पैक्ट, साइलेंट म्यूटेशन, ये सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का देन है। इसमें नॉन एक्सप्रेशन होगा, यानी जीन है, जीन में म्यूटेशन हुआ, लेकिन उस म्यूटेशन का नो एक्सप्रेशन, उसका फिनोटाइप में बेटा एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो ऐसे म्यूटेशन को हम साइलेंट म्यूटेशन कहेंगे। अब दूसरा, जीन था, जीन से जो प्रोटीन बननी चाहिए थी नॉर्मल,
वह प्रोटीन में सिंगल एमिनो एसिड चेंज हो गई, एक एमिनो एसिड का बदलाव हो गया, तो ऐसे म्यूटेशन को हम मिस सेंस म्यूटेशन कहते हैं। ऐसे म्यूटेशन को बेटा क्या कहेंगे? मिस सेंस म्यूटेशन। तीसरा, नॉन सेंस म्यूटेशन। ये जीन है, जीन से एक लेंथ की प्रोटीन बनती है, लेकिन जीन म्यूटेशन होने के कारण, म्यूटेशन होने के कारण जो सेंस कोडान था वह नॉन सेंस कोडान में बदल गया। सेंस कोडान किसमें बदल गया? नॉन सेंस। नॉन सेंस कोडान में बदलते ही क्या होगा? जो प्रोटीन की सिंथेसिस होनी थी वह स्टॉप हो जाएगी, यानी जिस लेंथ की प्रोटीन बननी थी उससे छोटी लेंथ की बन जाएगी। पढ़ के दिखाते हैं। ये स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन को ही बेटा नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। स्टॉप कोडॉन इज एडेड टू द प्री मैच्योर प्रोटीन, यानी अभी पूरी प्रोटीन बनी नहीं, वहीं पे ये ऐड होगा। इट स्टॉप्स प्रोटीन सिंथेसिस, इससे क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। ये स्टॉप स्टॉप कोडॉन कौन कौन है? UAA कामा UAG कामा UGA, ये तीन बेटा नॉन सेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन होते हैं। अब जरा समझिए, UAC था और यह कन्वर्ट हो जाए UAA में या फिर UAG में, तो क्या होगा? जहां एमिनो एसिड लगना था वहां पे टर्मिनेशन कोडॉन आएगा, वहां प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। रुकने से प्री प्री मैच्योर प्रोटीन बनेगा। प्री मैच्योर का मतलब जितना बड़ा बनना था उससे छोटा। अगला, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब हम जब कोई चीज ऐड करेंगे, कोई चीज बेटा, एक मिनट, इसमें आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, इसको सही कर देते हैं। अब पूरा आपको दिख रहा होगा। जब बेटा कोई चेन में इंसर्शन हो, इंसर्शन का मतलब क्या था? कोई नाइट्रोजन बेस जोड़ दिया जाए या फिर उसमें से कोई कम कर दिया जाए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिलीशन हो। इन दोनों स्थितियों में या तो चेन आगे लंबी हो जाएगी जोड़ने की वजह से, या फिर घटाने की वजह से चेन छोटी हो जाएगी। और छोटी या लंबी होने से क्या होगा कि जो प्रोटीन की चेन थी वो भी या तो बड़ी हो जाएगी या तो छोटी हो जाएगी, यानी जो फ्रेम था प्रोटीन का बनने का वो शिफ्ट कर जाएगा। शिफ्ट या तो आगे हो जाएगा या तो पीछे हो जाएगा। देखिए, बीस पेयर अल्टरनेशन काजेज एबनॉर्मल रीडिंग फ्रेम, अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन एन एबनॉर्मल प्रोटीन फॉर्मेशन। ये स्पेसिफिक रीडिंग फ्रेम है जिस स्टार्ट कोडान, जो फ्रेम होता है उसमें एक स्टार्ट कोडान होता है जिसको इनिशिएशन कोडान, और स्टॉप कोडान भी होता है जिसको टर्मिनेशन कोडान कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो कोडान होते हैं सेंस कोडान होते हैं, और उनकी संख्या बढ़ने या घटने से चेन या बड़ी या छोटी हो जाएगी। इस बड़ी छोटी होने को ही हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यानी यह साइलेंट म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है? जीन म्यूटेशन के परिणाम हैं। क्या है बेटा ये सब? जब जीन म्यूटेशन होगा तो उसके रिजल्ट के तौर पे यही दिखेंगे, और ये बात आपको याद रहनी चाहिए। हमें आप लोग बताइए कि ये जो आपको समझाया जा रहा है ये आपको समझ में आया या नहीं आया? जो भी आपका दिमाग काम कर रहा हो कि बातें आपको समझ में आ रही हैं। जिन म्यूटेशन के ढंग चार हमने बताए, कौन कौन ढंग थे? इंसर्शन, डिलीशन, इन्वर्जन, ऐसा आपको बताया, और चौथा सब्स्टिट्यूशन। इन चारों के परिणाम स्वरूप क्या होने हैं? साइलेंट या तो म्यूटेशन होगा जिसमें जीनोटाइप फिनोटाइप म्यूटेशन करेगा लेकिन वो फिनोटाइप के एक्सप्रेशन में नहीं दिखेगा। दूसरा क्या होगा? प्रोटीन में किसी एक नाइट्रोजन बेस के बदलने से एक एमिनो एसिड में बदलाव आ जाएगा। तीसरा क्या होगा? सेंस कोडान नॉन सेंस कोडान बदल जाएगा जिससे प्री मैच्योर प्रोटीन बनेगी, यानी जितनी बड़ी प्रोटीन बननी थी उससे छोटी। और चौथा क्या होगा? जो प्रोटीन के बनने का फ्रेम है
इंसर्शन या डिलीशन होने से या तो आगे बढ़ जाएगा या तो पीछे हट जाएगा। तो आप लोग बताइए कि ये आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं आया। देखिए दुबई में 5:56 हो रहा है, यहाँ के टाइम वाला कोई बताए कि आया या नहीं आया। सर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दोबारा बता दो। बहुत बढ़िया है बेटा। जब हम किसी डीएनए के चेन में नाइट्रोजन बेस जोड़ दें उसको बोलेंगे इंसर्शन, या नाइट्रोजन बेस उसमें से घटा दें तो उसको बोलेंगे डिलीशन। ऐसा करते ही नाइट्रोजन बेस की जो चेन है जीन में वो छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी। यदि वो छोटी हो गई तो जो रीडिंग फ्रेम है यानी जो कोडान बनेंगे उससे और जो एमिनो एसिड लगेंगे वो छोटा हो जाएगा, और यदि बड़ी हो गई तो बड़ा हो जाएगा। यानी जो रीडिंग है, पढ़ने का जो चेन को पढ़ना रीडिंग की जाती है कोडान से, वो शिफ्ट कर जाएगी। वो अपने ओरिजिनल लेंथ की नहीं होगी, या तो आगे बढ़ जाएगी या तो छोटी हो जाएगी। इसी वजह से इसका नाम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। ठीक, चलिए अब आगे बताते हैं। स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, ये ओरिजिनल डीएनए है और ये चारों म्यूटेशन दिखाए गए हैं। ओरिजिनल डीएनए से जो एमआरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या बनेगा बेटा? एमआरएनए। आरएनए की पहचान क्या है? यूरेसिल का पाया जाना। अब यह एमआरएनए बना, यह एमआरएनए एमिनो एसिड को बनाता जोड़ता प्रोटीन बनाने में कौन सी? ल्यूसिन। देखिए हम एक ही एग्जाम्पल से चारों के समझाने की व्यवस्था कर दी है। एक ओरिजिनल डीएनए था, उससे एमआरएनए बना। अरे डीएनए होगा तो यू की जगह पे क्या होगा? ए। यू की जगह पे क्या होगा? ए। और ए की जगह पे क्या होगा? टी। यानी डीएनए में ए ए टी था, इससे एमआरएनए बना तो यू यू ए हो गया। अब यह यू यू ए जिस एमिनो एसिड की पहचान करता है उसका नाम ल्यूसिन है। क्लियर? एकदम चार्ट में दिख रहा है। अब यदि फ्रेम शिफ्ट हो तो क्या होगा? यू यू ए के बीच में जी का इंसर्शन हो गया। एवरी एमिनो एसिड दैट फॉलोज विल एल्टर्ड। अब पढ़ने के समय क्या पढ़ेंगे? यू यू जी। आना था ल्यूसिन, आ जाएगा कुछ और बदलाव हो गया, बदलाव को बोलेंगे एल्टर्ड हो गया। दूसरी स्थिति, यू यू ए था और यहाँ पे यू की जगह पे पहले पॉइंट पे सी आ गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। लेकिन इस सी के जुड़ने के बावजूद वही एमिनो एसिड बनी, यानी प्रोटीन के बनने में कोई बदलाव नहीं हुआ। परिणाम, फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं दिखेगा। और जब फिनोटाइप में चेंज न दिखे तो नाम साइलेंट म्यूटेशन। तीसरी स्थिति, ल्यूसिन बनना था यू यू ए से और मिस सेंस म्यूटेशन हो गया, एक एमिनो एसिड बदल गई। ल्यूसिन की जगह पे क्या हो गई? वैलिन हो गई, और इसको बोलेंगे मिस सेंस म्यूटेशन। और यह वैलिन कब होती है बेटा? बीटा चेन में होती है। किसके? ऑफ हीमोग्लोबिन। बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एट सिक्स्थ पोजीशन, छठवें नंबर पे, चेन के छठवें नंबर पे ये परिवर्तन होता है। यू यू ए की जगह पे यू की जगह पे जी हो जाता है। परिणाम स्वरूप ल्यूसिन का परिवर्तन वैलिन में होता है, और इसके चलते हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में सिक्स पोजीशन पर होने के चलते क्या हो गया? सिकल सेल एनीमिया हो गई। क्या हो गया बेटा? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? ल्यूसिन की जगह पे वैलिन ऐड हो जाती है बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में छठवें पोजीशन पे, और इस तरह के म्यूटेशन को हम मिस सेंस म्यूटेशन कहते हैं। एक और उदाहरण, यू यू ए का जो ल्यूसिन था, अब उस यू को, बीच वाले यू को ए में कन्वर्ट कर दिया गया, और यह क्या है?
स्टॉप सिग्नल हमने बताया था ना कि UAA, UAG और UGA स्टॉप सिग्नल है। ये प्रोटीन सिंथेसिस क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, इसलिए इनको स्टॉप कोडॉन या स्टॉप सिग्नल कहते हैं। तो जो चार इंपैक्ट हम पीछे वर्ड में दिखा रहे थे, हम एक ही कोडॉन लिखकर चारों के इंपैक्ट दिखाए। अब बताओ आप लोग की समझ में आया या नहीं आया? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, जल्दी बताओ। सभी लोग बताएंगे? बहुत स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है सब कुछ, चारों के इम्पैक्ट दिखाए गए हैं एक ही एग्जाम्पल से। बोलो बच्चा। अखिलेश, सरिता, बिमला, शीलम, गौतम, ज्योति, अर्चना, बताओ आप लोग। अब क्लियर हो गया? ठीक, वेरी गुड। आगे देखते क्या है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, इसी को बेटा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को हम लोग नेचुरल म्यूटेशन भी कहते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल म्यूटेशन कहते हैं। प्राकृतिक तौर पे होने के कारण इसको हम लोग नेचुरल म्यूटेशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हैपन विदाउट एनी नोन रीजन, यानी हम करते कोई कार्य तो हमको रीजन मालूम होता। प्रकृति जब कोई कार्य करती है तो कई बार उसके कारण इंसान को मालूम नहीं होता। ठीक, यानी नोन रीजन रीजन के बगैर ये हो जाता है। जूली गर्ग, गुड इवनिंग बेटा, जल्दी से क्लास में जुड़ो। दूसरा, इट अराइजेस ड्यू टू मेटाबॉलिक एरर। वैसे तो रीजन नोन नहीं नेचुरल, लेकिन पता चलता है कि हमारी शरीर क्रिया में कोई गड़बड़ी आती है, या रेप्लिकेशन जो डीएनए का होता है उसमें कोई एरर हो जाता है, या ड्यू टू डेवलपमेंट एरर, या विकास के क्रम में कोई एरर आ जाता है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस आर रेयर, occur without any reason, it is originated by birth। नेचुरल होगा तो बेटा कैसा होगा? बाई बर्थ होगा। लार्जेस्ट जीन आर मोर प्रोन टू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जो जीन जितना बड़ा होगा उसमें एरर होने के चांस उतने ही ज्यादा, जो जीन की लेंथ छोटी होगी उसमें एरर होने के चांस उतने ही कम। यह चांस कब दिखेगा एरर का? जब जीन से जीन बनेगा, और जीन से जीन के बनने को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए के बनने को क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। जीन से जीन, डीएनए क्या है? जीन ही तो है, तो जीन से जीन का बनना भी रेप्लिकेशन कहलाता है। द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इज 10 टू पावर -5 पर जीन पर जनरेशन। 10 टू पावर -5 यानी एक बटा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख में एक होने के चांस रहते हैं जनरेशन में। गौतम कुमार का कोई सवाल आया है? यस सर, मेटाबॉलिक एरर एग्जाम्पल बता दीजिए। अरे देवता, मेटाबॉलिक एरर क्या है? आपका मेटाबॉलिज्म ठीक से न चले। मेटाबॉलिज्म ठीक से न चलेगा मतलब क्या है? शरीर, मेटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं? शरीर क्रिया, शरीर की जो क्रिया है। जैसे एग्जाम्पल लेके बताएं, रेस्पिरेशन ये मेटाबॉलिज्म है, फोटोसिंथेसिस ये मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ, ग्रोथ भी एक प्रकार का मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। समझ रहे हैं? डाइजेशन, यदि ह्यूमन में या एनिमल में लें तो डाइजेशन यह भी एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। अब इसमें कोई परिवर्तन आ जाए, एरर आ जाए, तो वह एरर कैसे होगा? स्पॉन्टेनियस होता है। कुछ लोग देखिए खट्टा खाते हैं उनको बड़ा नुकसान होता है, कुछ लोगों को मीठा खाने में बड़ा नुकसान होता है, कुछ लोगों को नमकीन खाने में नुकसान होता है, और कुछ लोग पूरी जिंदगी सब कुछ खाते हैं कोई नुकसान नहीं होता। तो ये क्या है? डाइजेस्टिव एरर है बॉडी में। ये मेडिकल साइंस में पढ़ने वालों को बेहतर ढंग से मालूम रहता है। हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को और थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अकर कैसे? नेचुरली,
विदाउट एनी अपरेंट काज। अपरेंट मतलब कोई आभासी कारण नहीं दिख रहा होगा हमको, कारण स्पष्ट नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, या रेप्लिकेशन के दौरान ऐसा। स्पॉन्टेनियस को ही हमने बताया था आपको शुरू में ही कि इसको क्या समझिए, कैसा म्यूटेशन, नेचुरल म्यूटेशन। ठीक, आगे देखिए, देयर आर टू पॉसिबल सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ दीज म्यूटेशन। बताया गया कि दो संभव स्रोत दिखते हैं। पहला है, ये पहला पॉइंट है, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कोई प्राकृतिक, डीएनए रेप्लिकेशन एक प्राकृतिक क्रिया है, खुद तो करोगे नहीं, वो सेल अपने हिसाब से करेगी, और उस अपने हिसाब से करने में कुछ गड़बड़ी हो जाए, प्राकृतिक गड़बड़ी हो जाए, टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा हो जाए, रेडिएशन हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। दूसरा है, क्या हो सकता है, ड्यू टू म्यूटाजेनिक इफेक्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक तौर पे यूवी रेज आ जाए, आपको मिल जाए, आपकी सेल को मिल जाए सनलाइट के द्वारा, इससे भी म्यूटेशन होता है। ऐसी क्रियाएं के चलते ढेर सारे लोगों में स्किन कैंसर हो रहा है। कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, समझ रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में लोगों को यूवी रेस के डिप्लीशन से, ओजोन के डिप्लीशन से जो यूवी रेस पृथ्वी पे आती है, उससे लोगों को स्किन कैंसर भी हो रहा है म्यूटेशन के चलते। ठीक, तीसरा पॉइंट है इनका, द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इज वेरी लो, 1 in 10 लाख, दैट इज, यहाँ लिखा है 10⁻⁻⁶, इसके पहले लिखा था 1 लाख, 10⁻⁻⁵, तो आप समझिए इसका रेंज हो गया 10⁻⁵ टू 10⁻⁻⁶। बेस्ट आंसर यही है, 1 in 1 लाख है बेटा। बट डिफरेंट जीन्स में शो कंसिडरेबली डिफरेंट म्यूटेशन रेट, यानी ये जो ऊपर लिख दिया, ये फिक्स नहीं किया, कहा अलग अलग जीन में अलग अलग रेट हो सकती है। एक अगला पॉइंट है, इन क्रॉप प्लांट सम वेराइटीज वेयर डेवलप्ड थ्रू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, यानी एक तरह से आपको स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का पौधों में उदाहरण पेश किया जा रहा है कि ये जो प्लांट की वेराइटी हैं उनका कारण स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है। पहला उदाहरण राइस में है, और राइस में वेराइटी लिखी हुई है, ये लिखा है GEB 24, फिर DEC GO जेन, वीट में भी लिखा है नोरिन NORIN, ग्राउंडनट में लिखा है TMB 10, सोरगम में लिखा है CO4, CO का मतलब है कोयम्बटूर 4। तो ये वो वेराइटी है प्लांट की जो नेचुरल म्यूटेशन से बनी हुई हैं। ठीक, अब जो नेचुरल नहीं है वो क्या कहलाएगा, इंड्यूस्ड, और इंड्यूस्ड का ही एक नाम आर्टिफिशियल म्यूटेशन है। इंड्यूस का ही नाम आर्टिफिशियल म्यूटेशन है। ठीक, आर्टिफिशियल म्यूटेशन आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये मैन मेड, आदमी कोई ऐसा पॉइंट लाएगा, कोई कारण जन्म देगा जिसकी वजह से म्यूटेशन हो। साफ साफ पढ़ लीजिए, रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू म्यूटाजेनिक एजेंट, जिससे म्यूटेशन हो उसको म्यूटाजेनिक एजेंट कहते हैं। वह एजेंट जो म्यूटेशन के लिए जिम्मेदारी निभाए उसको हम म्यूटाजेनिक कहते हैं। द जनरल म्यूटाजेनिक एजेंट आर रेडिएशन, नाम लिखा है यूवी लाइट, और कौन है, केमिकल्स, फिजिकल रेडिएशंस और केमिकल, ये दो चीजें म्यूटाजेन में आती हैं। अब इनके बारे में एक्सप्रेशन करके लिखा है। पहला है, यूवी लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीनोडर्मा पिगमेंटेशन एंड स्किन कैंसर, थोड़ी देर पहले ही हम बता रहे थे। इट कॉजेज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन बाय पेनिट्रेटिंग इनटू द स्किन, स्किन में इंटर करने के कारण अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कराता है, जिससे कि यूवी रेज के चलते म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप स्किन कैंसर होता है। जीनोडर्मा पिगमेंटेशन, विशेष प्रकार की स्किन पे रंग हो जाते हैं, उसको हम लोग जीरोडर्मा पिगमेंटेशन कहते हैं। ड्यू टू लोअर एनर्जी ऑफ यूवी लाइट,
It can penetrate other tissue of us, but it can penetrate skin cells and activate oncogenes. Oncogene का मतलब होता है बेटा कैंसर काजिंग जीन्स। कैंसर काजिंग जीन्स को क्या बोलते हैं? ओंकोजीन्स। याद रखना है, वह जीन जिससे कैंसर हो उसको हम ओंकोजीन कहते हैं। आगे देखिए, chemicals such as alkylating agent, base analogs are common chemical. However, every chemical is somehow mutagenic. ये जो बेटा आप लोग पेंट यूज करते हो ना घर में, और जो हम लोग पेंटेड चीज लाते हैं, ये सब म्यूटाजेनिक इफेक्ट वाले होते हैं। जितने डाई हैं, डाई मतलब आप जान जाओ रंग, रंग को ही हम लोग बोलते हैं पेंट, ये सब कुछ ना कुछ म्यूटाजेनिक इफेक्ट वाले होते हैं। फर्दरमोर, क्लाइमेटिक चेंज, वातावरण में परिवर्तन, एंड लाइफ स्टाइल, जो हमारी होती है जीवनचर्या, वह भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है म्यूटेशन का। उसकी भी वजह से म्यूटेशन संभव है। अब इंड्यूस म्यूटेशन के कुछ और डीप में बातें जो पहले बता रहे थे उससे आगे बढ़ के बताने जा रहे हैं। इंड्यूस म्यूटेशन, म्यूटेशंस कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली। देखिए क्या सब लिखा, आर्टिफिशियली, इसलिए इंड्यूस म्यूटेशन का नाम क्या पड़ जाएगा? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल म्यूटेशंस। ठीक, थ्रू ट्रीटमेंट विथ आइदर फिजिकल और केमिकल म्यूटाजेन। म्यूटाजेन दो कैटेगरी के हो गए, या तो फिजिकल नहीं तो केमिकल। द द एक्सप्लॉयटेशन of induced mutation for crop improvement is called mutation breeding। आजकल हम लोग क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत बार म्यूटेशन कराते हैं, और इस बात को हम लोग म्यूटेशन ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। द रेट ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन इज वेरी हाई, क्योंकि तो कराया जा रहा है ना, तो वेरी हाई। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की रेट क्या थी? 10⁵ to 10⁶, यानी 1 लाख में एक या 10 लाख में एक। लेकिन इंड्यूस म्यूटेशन की रेट तो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हम खुद करा रहे हैं। इंड्यूस म्यूटेशन डिड नॉट डिफर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इन एक्सप्रेशन। म्यूटेशन म्यूटेशन है, स्रोत चाहे जो हो, एक्सप्रेशन में अंतर आएगा, लेकिन म्यूटेशन में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे कुछ क्रॉप प्लांट लिखे हैं बेटा, और उनकी म्यूटेंट वेराइटी लिखी है, उनकी ओरिजिनल वेराइटी लिखी है, और जिसकी वजह से यह म्यूटेशन हुआ उसका नाम लिखा है। हम उदाहरण लेके पढ़ते हैं। राइस है, राइस में एक म्यूटेंट वेराइटी है जगन्नाथ। दूसरा है माधुरी म्यूटेंट। जगन्नाथ की ओरिजिनल वेराइटी थी T141, माधुरी की माधुरी थी। जो जगन्नाथ वेराइटी है वह एक्सरे के द्वारा कराई गई है उत्पन्न, और वाई रेस के द्वारा एक्स, ये गामा रेस के द्वारा जो कराई गई है वो माधुरी म्यूटेंट है। यानी हमको किसके द्वारा कौन सी क्रॉप वैरायटी किस क्रॉप में मिली है पता चल रहा है। दूसरा है वीट का। वीट का म्यूटेंट वैरायटी है साराबाती सोनारा, जिससे इसकी ओरिजिनल वैरायटी का नाम था सोनारा 64, और क्या डाल के कराया गया? यूबी रेस। इसी तरह से एक वैरायटी है गेहूं की, म्यूटेंट NP B3836, ये किससे बनी थी? NP799 से, और क्या उपयोग में लाया गया था म्यूटेशन कराने के लिए? एक्सरे। इस तरह से आप कैस्टर का पढ़ेंगे, टोमेटो का भी पढ़ लेंगे, और कॉटन का भी पढ़ेंगे। पूरा चार्ट आपके सामने है। ठीक है, तो आपको किस रेंज से किस क्रॉप प्लांट में कौन सी वेराइटी बनाई गई और उसके ओरिजिनल प्लांट का नाम क्या था, इस पूरे चार्ट से पता चल रहा है। इसको आपके नोट्स में आप बना लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप लोग फिर से आप हमें बताइए, सो न रहे हो तो, कि आप लोगों को समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है, या अभी नींद में ही आप चल रहे हैं? जल्दी से बताइए। जूली, संगीता, सभी लोग बताओ बेटा, बताओ जो कुछ पढ़ाया जा रहा है कुछ समझ में आ रहा है? ज्योति को समझ में आ रहा है, थैंक यू बेटा। शीलम को भी, अर्चना को भी,
हम एक एक चीज को दो दो ढंग से एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग चार्ट में लाए हुए हैं। आशा है कि आपको सारी बात समझ में आ ही जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें और दिखाई गई हैं इंड्यूस्ड और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के द्वारा। ऊपर लिखा है यूवी लाइट। ये एक आर्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बच्चा है आपके सामने जीवित। इसको रेडिएशन दिया जा रहा है, रेडिएशन रेज दी जा रही है, या फिर केमिकल दिया जा रहा है, या यूवी लाइट दिया जा रहा है। ऐसा ऐसा करने से होने वाला क्या है, इसके डीएनए का जो रिपेयरिंग मैकेनिज्म है उसमें एरर आ जाएगा। उसके चलते क्या होगा, रेप्लिकेशन में या तो एरर आ जाएगा, या फिर जब डीएनए में गड़बड़ी आ गई तो उसके द्वारा होने वाले ट्रांसक्रिप्शन में एरर आ जाएगा। और जब ट्रांसक्रिप्शन में एरर आ जाएगा तो जो पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया थी, यानी जो कोडान बन रहे थे पॉलीमर के तौर पे, उनमें भी एरर आ जाएगा। इतने ढंग से परिवर्तन दिखेगा आपको। ठीक है, अब कुछ बातें यहाँ स्पष्ट हैं। जो इंड्यूस्ड और स्पॉन्टेनियस वेरिएशन के नाम पे थी, यहाँ था। ये जो चीज आपको दिख रही है केमिकल रेडिएशन, ये आपको स्पॉन्टेनियस की है, और यहाँ एरर आया है, हमने कराया है, तो ये इंड्यूस्ड की है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस आर स्टेबल, ध्यान रखिए, जो प्राकृतिक होंगे वो स्टेबल होंगे। द रेट ऑफ इनहेरिटेंस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। किस तरह का इनहेरिटेंस का पैटर्न है उस पर निर्भर करेगा इनके रेट ऑफ इनहेरिटेंस। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस आर मिरेकुलस, अचानक आश्चर्यजनक होंगे, और रिसेसिव इन नेचर, ये याद रखना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन रिसेसिव होते हैं, इसीलिए अधिकांश बार हार्मफुल होते हैं। हेल्पफुल म्यूटेशन कौन होंगे, जो इंड्यूस्ड होते हैं, जिससे हम लोगों ने अभी पीछे स्लाइड में देखा कि नई नई क्रॉप की वैरायटी बन रही है, जिसका आज हम उपयोग करके फायदा उठा रहे हैं। इन contrast, induced mutations immediately show its effect. जो स्पॉन्टेनियस था वो मिरेकुलस था, तुरंत नहीं दिखेगा, और ये तुरंत इफेक्ट दिखाता है। और ये फिक्स नहीं कि यह रिसेसिव होगा, क्योंकि हम यदि रिसेसिव एलील में करेंगे तो डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट में करेंगे तो रिसेसिव होगा। ऐसा कॉमन म्यूटाजेन के बारे में भी यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, कॉमन म्यूटाजेन, म्यूटाजेन वे हैं जो म्यूटेशन कराते हैं, जो म्यूटेशन कराते हैं उनको हम म्यूटाजेन कहते हैं। अब यहाँ हमने लिख दिया म्यूटाजेन, इसके बारे में हम यही लिख देते हैं, म्यूटेशन काजिंग एजेंट्स। ठीक, इससे अब छोटा नहीं हो सकता डिफिनेशन। म्यूटेशन कराने वाले एजेंट को म्यूटाजेन कहेंगे। अब ये म्यूटाजेन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला प्रकार है फिजिकल रेडिएशन, दूसरा प्रकार है केमिकल म्यूटाजेन। फिजिकल रेडिएशन भी दो प्रकार, आयोनाइजिंग, जिससे आयोनाइजेशन हो सके, समझ रहे हैं, दूसरा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग का एग्जाम्पल कौन है, यूवी रेस। नॉन आयोनाइजिंग का एग्जाम्पल कौन है बेटा, यूवी रेस। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन हैं उनकी दो कैटेगरी, पार्टिकुलेट रेडिएशन, जैसे पार्टिकल होते हैं अल्फा रेज, अल्फा बीटा गामा। दूसरा है नॉन पार्टिकुलेट रेडिएशन, एक्सरे और गामा रेज है। अधिकांश म्यूटेशन गामा रेज का उपयोग करके किया जाता है, ये याद रखना। अब केमिकल म्यूटाजेन के बारे में जान लीजिए। केमिकल म्यूटाजेन की भी कैटेगरी बताई जा रही है, और वो कैटेगरी कितनी है, तीन। पहला है एल्काइलेटिंग एजेंट्स, जो एल्किल ग्रुप जोड़े, एल्किल ग्रुप जान रहे हैं, इथाइल मिथाइल ऐसे। जैसे एक है मस्टर्ड गैस, ईएमएस, इथाइल मीथेन सल्फोनेट। ईएमएस का पूरा नाम क्या है,
इथाइल मीथेन सल्फोनेट। तीसरा एग्जाम्पल लिखा है MMS, इसका पूरा नाम क्या है? मिथाइल मीथेन सल्फोनेट। और ये चेन में एल्किल ग्रुप ऐड कर देंगे। ठीक। दूसरे को बोलते हैं बेस एनालॉग। बेस एनालॉग क्या होते हैं? वो नेचुरल नाइट्रोजन बेस नहीं होते। कौन है नाइट्रोजन बेस? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। इनसे मिलते जुलते केमिकल को, जो इनसे मिलते जुलते केमिकल होंगे, उनको हम बेस एनालॉग कहेंगे। लेकिन उनका गुण पेयरिंग में अलग होगा, ये याद रखना था। जैसे यहाँ लिखा है 5 क्लोरो यूरेसिल। 5 क्लोरो यूरेसिल यूरेसिल की तरह होता है, लेकिन यूरेसिल पेयरिंग किससे करता है? एडेनिन से। और 5 क्लोरो यूरेसिल किससे करेगा? गुआनिन से। 3 हाइड्रोजन बांड के द्वारा। यूरेसिल 2 हाइड्रोजन बांड के द्वारा देता है, पेयरिंग करता है, ये 3 के द्वारा कर देगा। तो जहां ए आना था, वहां चेन में क्या आ जाएगा? गुआनिन। यानी प्यूरिन का प्यूरिन से सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन म्यूटेशन। तीसरा है डाई। है डाई मतलब रंग। हम बताए ना जितने रंग हैं, जैसे एक्रेडीन डाई। एक्रेडीन डाई ऑरेंज कलर का होता है। प्रोफेल्विन, ये सब डाई है जो किसका कार्य करेंगे? म्यूटाजेन का। तो यह चार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बहुत ही इजी भी है इस चार्ट से जानना सारे म्यूटाजेन के बारे में। जूली गर्ग ने कुछ कमेंट किया है, आपके पढ़ाने का तरीका अलग है। हाँ बेटा, अलग इसलिए है कि आपको पढ़ाने में हम बहुत कई दूसरे दूसरे ढंग से लोग पढ़ाते हैं। हम भी पढ़ाते हैं बहुत सारे ढंग से, बहुत सारे कोर्स को अलग अलग ढंग से पढ़ाना पड़ता है। उसका आपको पढ़ाने का कारण क्या है कि पहली बात तो आप बीएससी बीएड या एमएससी बीएड हो, यानी काफी कुछ आप पढ़े हो। आपको बस उस ट्रैक पे लाना है जिससे कि आपका ग्रेजुएशन का काम और शार्प हो जाए। और उसके लिए आपके पास टाइम बहुत नहीं है। ग्रेजुएशन का जो कोर्स है 3 साल का, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है 2 साल का, यानी हम दोनों की पढ़ाई को ध्यान में रखें तो 5 साल का। लेकिन आपको पढ़ने कितने हैं? 3-4 महीने पढ़ने हैं। तो जो इसको 3-4 महीने पढ़ना है, उसको पढ़ाने का वही ढंग नहीं हो सकता जिसको हम साल भर पढ़ाते हैं। आपको भी समझना पड़ेगा कि आप पहले से बहुत पढ़े हुए हो, और आपको एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रीम क्रीम चीजें हैं सामने लाकर कम से कम समय में पढ़ा देना है। इस वजह से ऐसा है। यदि आप वही नीट की तैयारी हमसे करते या कोई और कोर्स की तैयारी करते, तो शायद इस तरह से नहीं पढ़ाना पड़ता। ठीक। आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है? अब हम यहाँ बहुत शार्ट में, नोट्स में तो सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ जानिए कि ड्रोसोफिला में सेक्स लिंक्ड लीथल म्यूटेशन खोजा गया। जिसने खोजा वो एच जे मूलर था, और जिस मेथड से खोजा उसका नाम CIB मेथड है। ठीक है, CIB मेथड बोलते हैं इसको, CIB टेक्निक बोलते हैं। ये बात बस हेडिंग ही आपको याद रहे तो शायद काम चल जाए। ज्यादा डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में न लिखना कुछ है, न बहुत ऐसी वैसी चीज आती है। इसका डिस्कशन काफी लंबा चौड़ा दिया हुआ है, वो बहुत आपके हेल्प का नहीं है। अब आया कि कैसे म्यूटेशन को डिटेक्ट करें पौधे में, कैसे जाने कि म्यूटेशन हुआ। तो जनरली सीड्स ऑफ ए वेराइटी और स्ट्रेन आर ट्रीटेड विथ म्यूटाजेन एंड ग्रोन टू ऑब्टेन M1 प्लांट। F1 M1 आप समझ सकते हैं। सीड को म्यूटाजेन में डालते हैं और उसको हम लोग ग्रो कराते हैं, तो उससे जो पौधा उत्पन्न होता है उसको हम लोग सेल्फ क्रॉस कराते हैं। सेल्फ क्रॉस का मतलब सेम जीनोटाइप के बीच में, यानी M1 का M1 से क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा? सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस M1 क्या था? ये सीड था, और उसको हम लोग म्यूटाजेन में डाले, तो म्यूटाजेन में डालने के बाद जो वेराइटी हुई उसको M1 बोल रहे थे। M1 का M1 से क्रॉस कराया तो सेल्फ क्रॉस हुआ। ठीक। दीज सीड्स, इससे जो सीड बनेंगे इनके क्रॉस से, उनसे जो पीढ़ी आएगी
उसको हम क्या बोलेंगे, M2 जनरेशन। अब M2 plants are grown and plants having mutant features are counted। अब जो नॉर्मल सीड वाला प्लांट था, इससे इस M2 का हम चेंज देखेंगे, और चेंज देखेंगे तो वही किसके कारण होगा बेटा, म्यूटेशन के कारण। उसकी लाइन लिस्टिंग कर लेते हैं। एक और बात बताएं, जो हेप्लॉइड प्लांट होते हैं उसमें 100% म्यूटेशन एक्सप्रेस होगा, ये याद रखना। इन हैप्लॉइड प्लांट 100% म्यूटेशंस आर एक्सप्रेस, एक ही पीढ़ी में एक्सप्रेस करेगा। यहाँ हमने क्या किया, प्लांट से सीड लिया, सीड पे म्यूटाजेन डाला, फिर उस म्यूटाजेन वाले सीड का दूसरे म्यूटाजेन वाले सीड के प्लांट से क्रॉस कराया, यानी सेल्फ क्रॉस कराया। उनसे जो पौधा बना नया, उनके सीड से जो नया पौधा बना, उसको हम M2 बोलते हैं। और उसमें म्यूटेशन का एक्सप्रेशन जो ओरिजिनल प्लांट था उससे मैच करा के देखते हैं। अब म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, यहाँ दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्लांट एग्जिबिटिंग म्यूटेशन फिनोटाइप इन M2। M2 हमने समझा दिया, टोटल नंबर ऑफ प्लांट इन M2 गुणे 100। इसी से पता चलेगा कि क्या फ्रीक्वेंसी है म्यूटेशन की। अब लास्ट पॉइंट है म्यूटेशन की पढ़ाई में कि म्यूटेशन का महत्व जीवन में क्या है। बायोलॉजी की पढ़ाई में म्यूटेशन का महत्व क्या है, ये भी समझ लीजिए। म्यूटेशन का महत्व क्या है बेटा, हम बता रहे हैं। पहला महत्व, यह हम 7 महत्व लिखे हैं। व्हेन ए वैरायटी इज एक्सेप्शनली गुड एक्सेप्ट फॉर वन और फ्यू कैरेक्टर। जब कोई वैरायटी अपवाद स्वरूप बहुत बढ़िया हो, तो हमारे लिए एक बेहतर प्लांट मिलके तैयार हो गया प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक। दूसरा, when a recessive character is described and transfer of that character from wild species is difficult। जब वाइल्ड स्पीसीज से किसी रिसेसिव कैरेक्टर का ट्रांसफर संभव ना हो और वह म्यूटेशन होने से डिस्क्राइब हो जाए, एक्सप्रेस हो जाए, तो ये भी एक फायदा होता है कि उसका नया वाला गुण पता चल गया। तीसरा, when a described character is linked with an undesirable character। कोई ऐसा कैरेक्टर है जो हमको चाहिए नहीं और उससे डिजायरेबल कैरेक्टर जुड़ गया, तो जो एक्सप्रेशन होगा हमारे फायदे का होगा, नए प्लांट में एक्सप्रेशन बेहतर होगा। इफ देयर इज नो नोन सोर्स ऑफ रेसिस्टेंस जीन, रेसिस्टेंस जीन का कोई नोन स्रोत न हो इन द अवेलेबल जर्म प्लाज्म, और उसमें क्या हो जाए, म्यूटेशन हो, तो भी नया प्लांट बनेगा, अच्छा बनेगा। नया वैरायटी बनाने के लिए, नई प्लांट की वैरायटी बनाने के लिए भी म्यूटेशन फायदेमंद है। नया स्टेराइल लाइन, ऐसे पौधों की सीरीज बनाने के लिए जिनमें रिप्रोडक्शन न हो, नो रिप्रोडक्शन वाले प्लांट, ऐसे भी पौधे म्यूटेशन से बनाए जा सकते हैं। और क्रिएट वेरिएशन इन वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड प्लांट, जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, उनमें भी रेडिएशन डालकर म्यूटेशन कराया जा सकता है। ये सारी सुविधाएं म्यूटेशन के फायदे में गिनी जाती हैं। गौतम कुमार जी लिखते हैं, मेरे बेस्ट गुरु हैं आप। बेटा, आपकी जिंदगी में मैं बेस्ट गुरु हूँ, मुझे इसका बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। लेकिन हम बेस्ट अपने को उस दिन मानते जिस दिन आप हमारे पढ़ाने से सिलेक्ट हो जाएं। समझ रहे हैं। इस तरह से म्यूटेशन का कंप्लीट पैकेज 2 क्लास में मैंने किया है। अब आप लोग बताओ, कुछ पूछना हो तो बताओ, या समझ में आया तो भी बताओ, अपने विचार रखो, जिससे कि मैं आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो